बहुत दिनों पुरानी बात है। एक जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल में एक तालाब था। जंगल के सभी जानवर उसी तालाब के पानी से अपनी प्यास बुझाते थे। सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था कि इसी बीच न जाने कहां से एक भयानक राक्षस उस तालाब में रहने के लिए आ गया। उस राक्षस ने उस तालाब पर कब्जा कर लिया और तालाब को ही अपना घर बना लिया। राक्षस ने जंगल के सभी जानवरों को उस तालाब का पानी पीने से मना कर दिया। इसी जंगल में बंदरों की एक टोली भी रहती थी। इस परेशानी से निपटने के लिए बंदरों ने सभा बुलाई। बंदरों के सरदार ने सभी बंदरों से कहा, साथियों, हमारे तालाब पर एक राक्षस ने कब्जा कर लिया और अगर हम में से कोई भी वहाँ गया तो वो हमें मार डालेगा। एक बंदर ने कहा, लेकिन सरदार, पानी के बिना हमारा गुजारा कैसे होगा? हम तो प्यासे ही मर जाएंगे। सरदार ने कहा, मुझे सब पता है, लेकिन अगर हमें सुख शांति से रहना है तो तालाब को छोड़ना ही होगा। बेहतर होगा कि हम सब नदी के पानी से ही गुजारा करें और तालाब के पानी को भूल ही जाएं। सभी बंदर मान गए। कई दिन गुजर गए और इस बीच जंगल के किसी भी जानवर ने उस तालाब की ओर रुख तक नहीं किया। खाने और पानी की किल्लत के चलते जंगल के सभी जानवर उस जंगल को छोड़कर जाने लगे। लेकिन बंदरों की टोली को इस जंगल से बेहद लगाव था। उन्होंने इस समस्या से निपटने के लिए बैठक बुलाई। एक बंदर ने कहा, अगर जल्द ही पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो हम सब मर जाएंगे। क्यों न हम तालाब का पानी इस्तेमाल करें? वहाँ का पानी कभी नहीं सूखता। लेकिन क्या वो राक्षस मानेगा? बंदरों के सरदार ने कहा, एक तरीका है। हम सबको उस राक्षस से विनती करनी चाहिए। शायद उसको हम पर तरस आ जाए और वो मान जाए। सभी बंदर तालाब के पास गए। बंदरों के सरदार ने तालाब के राक्षस से कहा, मालिक, कृपया बाहर आकर हमारी विनती सुने। थोड़ी देर में ही तालाब में से राक्षस बाहर निकला। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। वो जोर से चिंघाड़ते हुए बोला, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मैं आराम कर रहा था। मेरी नींद क्यों खराब की? इसका अंजाम जानते नहीं हो क्या? बंदरों का सरदार बोला, महाराज, आप शक्तिशाली और महान हैं। इस जंगल में बहुत बड़ा अकाल पड़ा है। भूख प्यास से सभी जानवर बेहाल हैं। अगर पानी नहीं मिला तो हम सब मर जाएंगे। हम आपसे इस तालाब का पानी पीने की इजाजत चाहते हैं। राक्षस और गुस्से में बोला, मैं तुम में से किसी को भी इस तालाब में घुसने नहीं दूंगा। अगर किसी ने हिम्मत की तो मैं उसे मार डालूंगा। ये बोलकर राक्षस वापस तालाब में गायब हो गया। सभी बंदर बेहद निराश, हताश हो जाते हैं। लेकिन बंदरों का सरदार कुछ सोचता रहता है। उसे एक तरकीब सूझी। उसने सभी बंदरों से कहा, तुम में से कुछ बंदर तालाब के पास ही एक गड्ढा खोदो और बाकी के बंदर मेरे साथ बांस के खेत में चलो। बंदरों का सरदार बंदरों को लेकर बांस के खेत में चला गया। वहाँ जाकर उसने बंदरों को खेत के कुछ लंबे व मजबूत बांसों को काटने का आदेश दिया। बंदरों ने अपना काम कर दिया। वहीं दूसरी ओर तालाब के पास भी गड्ढा खोदा जा चुका था। बंदरों के सरदार ने बांस लिया और बांस का एक सिरा तालाब में डुबोया और दूसरा सिरा गड्ढे की तरफ मोड़कर उसमें से जोर जोर से तब तक सांस खींचता रहा जब तक कि उसमें से पानी न आ गया। देखते ही देखते तालाब में से पानी उस गड्ढे में जमा होता गया। ये देखकर तालाब का राक्षस गुस्से में बाहर आया। लेकिन चूंकि सारे बंदर तालाब के बाहर थे तो वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। राक्षस गुस्से में ही वापस तालाब में चला गया। बंदरों ने खुशी खुशी तालाब का मीठा पानी खूब मजे से पिया। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, बुद्धि व समझदारी के सामने
उसका बल मायने नहीं रखता।